प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ हिंदुस्तान की स्वदेशी सैनिक ताकत को दिखाएंगे तो दूसरी तरफ वो झांसी में उस देवी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे जिनके पास ताकत भले कम थी लेकिन हिम्मत इतनी थी कि उनके नाम से अंग्रेजों का दिल दहल जाता था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की, जो हिंदुस्तान में आजादी की पहली लड़ाई की महानायिका थी। पीएम मोदी के रानी लक्ष्मीबाई के दर पर जाने का क्या है सियासी मैसेज, इसके लिए आपको जाननी होगी मेरे सहयोगी रणवीर की यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक की तख्ता में वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी रानी। कल झांसी में ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को बड़ी शिद्दत से याद किया और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झांसी के आन बान शान के प्रतीक रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। 1857 की प्रथम स्वतंत्र समर में इस झांसी ने विदेशी हुकूमत की चोलें हिलाने का काम किया था। यहाँ की लोक कथाओं में, काव्यों में किस वीरता के साथ, किस ओजपूर्ण तरीके के साथ झांसी के ओज और तेज को प्रस्तुत किया गया है। कल झांसी में ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रानी लक्ष्मीबाई की वीरता का बखान किया और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1857 की उस वीरता की देवी को अपना प्रणाम बोलने झांसी आएंगे। कल 19 नवंबर है। कल के दिन ही 193 साल पहले झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था। उनकी 193वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का झांसी के किले में जाना और रानी की प्रतिमा का अनावरण करना एक तरफ उनको दी जाने वाली श्रद्धांजलि है तो दूसरी तरफ चुनाव से पहले पीएम मोदी का झांसी जाना राजनीतिक संदेश भी दे रहा है। आप इसको समझने के लिए दो किनारों को पकड़िए। एक झांसी है जो रानी लक्ष्मीबाई की कर्मभूमि है और जिसको बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान की कीमत चुकाई थी। दूसरा वाराणसी है जो रानी लक्ष्मीबाई की जन्मभूमि है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कर्मभूमि। इससे आप समझ सकते हैं कि राजनीति की बारीकियों को सबसे बेहतर समझने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का झांसी जाना इस चुनावी मौसम में कितनी अहमियत रखता है। जिन्होंने झांसी की रानी के रूप में देश की आजादी के आंदोलन को नया जोश, नई प्रेरणा दी। उनकी जन्मभूमि मेरी कर्मभूमि अपने आप बुंदेलखंड से एक विशेष स्नेह से भी मुझे जोड़ देती है। अब आप पीएम मोदी की झांसी यात्रा से निकलते चुनावी संकेतों को ऐसे समझिए। झांसी बुंदेलखंड का केंद्र है और बुंदेलखंड की 19 की 19 विधानसभा सीटें पिछली बार बीजेपी की झोली में गिरी थी। वहीं वाराणसी में बीजेपी ने अपने सहयोगियों के साथ 8 की 8 सीटें जीत ली थी। वैसे झांसी की रानी की शख्सियत देशभक्ति का पैमाना भी है। बीजेपी रानी लक्ष्मीबाई की शख्सियत के दम पर लोगों तक ये संदेश देने की कोशिश कर सकती है कि इतिहास के महानायकों की विरासत की दावेदार वही है। रानी लक्ष्मीबाई का यह अमृत वाक्य कि मैं अपनी झांसी हरगिज नहीं दूंगी, यह भाव हर एक भारतीय के मन को मातृभूमि के प्रति समर्पण का भाव हम सबके मन में पैदा करने का एक नया उत्साह, नया उमंग हमें पैदा करता है। रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से साफ कह दिया था कि वो झांसी नहीं देंगी। अब लोकतंत्र के सबसे बड़े त्योहार में यानी चुनाव में बीजेपी की कोशिश ये होगी कि यूपी का राजपाट उसके पास ही रहे, जबकि समाजवादी पार्टी ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। मैं ये कह सकता हूँ कि इस गाजीपुर बॉर्डर से लेकर के उस गाजीपुर बॉर्डर तक भारतीय जनता पार्टी का सफाई होना तय है। इसलिए उनकी बातों में मत आइए, उन्हें जाना तय है। बदलाव की तरफ जा रहा उत्तर प्रदेश। भारतीय जनता पार्टी काम करने पे विश्वास रखती है। सिर्फ घोषणा से काम नहीं चलता है और पत्थर रखने से काम नहीं चलता है। तो एक तरफ महापुरुषों के नाम की राजनीति है तो दूसरी तरफ जीत के बड़े बड़े दावे। लेकिन इन दोनों के बीच की सच्चाई ये है कि यूपी की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद लगातार 3 दिन तक यूपी के दौरे पर रहेंगे। वो 2 दिन तक लगातार राजधानी लखनऊ में ही अपनी रातें बिताएंगे।
पिछले विधानसभा चुनाव में ऐसा हुआ था कि पीएम मोदी 3 दिन तक लगातार वाराणसी में ठहरे थे, तब चुनाव की तस्वीर बदल गई थी। और देखिए क्या शानदार इत्तेफाक है, कल 19 नवंबर है, लेकिन कल झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्मदिन है और कल ही पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का भी जन्मदिन है। दोनों ही भारतीय इतिहास में अपना अहम स्थान रखती हैं। चाहे रानी लक्ष्मीबाई हो या फिर इंदिरा गांधी, दोनों देवियों में साहस कूट कूट कर भरा हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों का सामना जी जान से किया, तो इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान से युद्ध में अमेरिका की धौंस को नहीं माना था। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी के लिए अपना बलिदान दे दिया, तो इंदिरा गांधी ने अपनी मौत से ठीक पहले कहा था कि मेरे खून का एक एक कतरा देश को मजबूत करेगा। और भुवनेश्वर में इस बयान के अगले ही दिन इंदिरा गांधी की दिल्ली में हत्या हो जाती है। हिंदुस्तान को अपनी इन दोनों देवियों पर गर्व है, नाज है। वो देश महान होता है जो अपने पूर्वजों का सम्मान करता है, अपने महापुरुषों को इतिहास के पन्नों से निकालकर भावी पीढ़ियों के सामने रखता है। लेकिन लोकतंत्र में महापुरुषों की चुनावी अहमियत भी होती है। प्रधानमंत्री मोदी कल झांसी के किले में रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा का अनावरण करने वाले हैं। इसके राजनीतिक मतलब भी हैं। प्रधानमंत्री मोदी का एक रिश्ता झांसी की रानी से जुड़ता है कि पीएम मोदी की कर्मभूमि वाराणसी थी, तो लक्ष्मीबाई की जन्मभूमि वाराणसी है। ऐसे प्रतीकों के जरिए बुंदेलखंड रीजन की 19 विधानसभा सीटें हैं जिस पर बीजेपी की नजर है और बीजेपी इलाकों में मजबूत नजर भी आई थी। पिछली बार ये 19 की 19 सीटें जो थी वो भारतीय जनता पार्टी के पास थी। इस साल की शुरुआत से ही उत्तर प्रदेश से जुड़े प्रतीकों पर खास तौर पर बीजेपी और बीजेपी के नेता ध्यान दे रहे हैं। उनमें से एक है राजभर समाज के महानायक महाराज सुहेलदेव जी। ये उनकी तस्वीर है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसी साल फरवरी में महाराजा सुहेलदेव के स्मारक का उद्घाटन किया था, शिलान्यास किया था, माफ करिएगा। सुहेलदेव 11वीं सदी में श्रावस्ती के सम्राट थे, जिनको राजभर अपना राजा मानते हैं। राजभर समाज के लोग जो हैं वो इनको अपना, सुहेलदेव साहब को अपना राजा मानते हैं। सुहेलदेव ने तब महमूद गजनवी के भांजे को युद्ध में हराया था। इनकी अहमियत इस बात से है कि यूपी की 40 विधानसभा सीटों पर राजभर समाज का दबदबा माना जाता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में राजभर की आबादी करीब 18% की है। खुद को सुहेलदेव का वंशज मानकर राजनीति करने वाले ओम प्रकाश राजभर पिछली बार तो भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, लेकिन इस बार वो बीजेपी के विरोध में हैं और अखिलेश यादव के साथ हो चुके हैं। उनकी रथ यात्रा में दिखाई भी दे रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसी साल सितंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर अलीगढ़ में यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया था। आपको याद होगा, वो भी एबीपी न्यूज़ ने खबर आपको दिखाई थी। महेंद्र प्रताप हाथरस की मुरसान रियासत के राजा थे और जाट समुदाय से आते थे। पश्चिमी यूपी में 17% से ज़्यादा जाट समुदाय के लोग हैं, जाट समुदाय के किसान हैं। ये देखिए 17% से ज़्यादा लोग जाट किसान हैं इस पश्चिमी यूपी में, और 80 विधानसभा सीटों पर इनके वोट बहुत ही निर्णायक माने जाते हैं। पिछले चुनाव में जाट वोट बीजेपी को मिले थे, लेकिन राजा महेंद्र प्रताप के जरिए बीजेपी किसान आंदोलन के कारण इस बार किसानों के अंदर जो विरोध है, उनके अंदर जो गुस्सा है, उसकी काट को बीजेपी ढूंढ रही है राजा महेंद्र प्रताप को सम्मान देकर, ताकि जाट उसके पास लौट आए अगर कोई नाराज है तो, जैसा कि बीजेपी के विरोधी कहते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।